रामायण के किष्किंधा कांड में कुछ बहुत प्रसिद्ध बातें लिखी हुई हैं, जैसे बाली ने कैसे सुग्रीव को किष्किंधा से भगाया, बाली की शक्तियों का राज, और राम जी सुग्रीव की मित्रता, और बाली को मिला श्राप जो कि उसकी मृत्यु का भी कारण बना। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने संस्कृति के बारे में। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। रामायण के 7 कांड में से एक कांड किष्किंधा कांड है। उसके 9वें, 10वें और 11वें सर्ग के अनुसार जब बाली और सुग्रीव एक दिन अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक मायावी नाम का राक्षस बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली अपनी अजय माला पहन के सुग्रीव के साथ नीचे आते हैं। अजय माला बाली के पिता इंद्र ने उन्हें दी थी, जो कि ब्रह्मा जी के मंत्रों से युक्त थी। इस माला को धारण करने वाला कभी भी युद्ध में परास्त नहीं हो सकता रहा, और जब कभी बाली किसी से युद्ध करता, सामने वाले की आधी शक्ति उस पर आ जाती। इसी कारण से बाली को हराना असंभव था। तो दोस्तों, कहानी में वापस चलते हैं। जब बाली और सुग्रीव महल से नीचे आए तो वह राक्षस दोनों को देख बहुत घबरा गया और डर के मारे एक गुफा में जा घुसा। बाली और सुग्रीव उस गुफा तक आए, तब बाली ने सुग्रीव से कहा, जब तक मैं उस राक्षस का वध करके बाहर ना आ जाऊं, तुम इसी गुफा के बाहर पहरा देते रहना। 1 साल बीत जाने पर जब बाली उस गुफा से बाहर नहीं आया, तब सुग्रीव को मन ही मन लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया, और वह उस गुफा को एक बड़ी सी चट्टान से ढककर किष्किंधा वापस लौट जाता है। सुग्रीव के किष्किंधा लौटते ही वहां की प्रजा और मंत्री सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देते हैं, और कुछ समय बाद बाली किष्किंधा वापस लौट आता है। सुग्रीव को सिंहासन में देख वह बहुत क्रोधित हो जाता है। सुग्रीव ने बाली से कहा, इतना समय बीत जाने पर मुझे ऐसा लगा कि उस राक्षस ने आपको मार दिया है। तब बाली ने सुग्रीव को जवाब देते हुए कहा कि 1 साल मुझे उस राक्षस को उस जटिल गुफा में ढूंढने में ही लग गया, अतः जब वह राक्षस मेरे हाथ आया तो मारा गया। बाहर आते समय मैंने देखा वह गुफा एक बड़ी सी चट्टान से ढकी हुई है। तब मैंने सुग्रीव सुग्रीव चिल्लाया, किसी ने मेरी आवाज ना सुनी, तो कारणवश मुझे वह चट्टान तोड़नी पड़ी। तो तुम राज्य की लालच में मुझे वहां अकेला छोड़ाए और उस बड़ी सी चट्टान से वह गुफा बंद कर दी। सुग्रीव ने बाली को समझाने की बहुत कोशिश की, पर बाली ने सुग्रीव की एक न सुनी, और कुछ ही देर बाद दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। बाली का बल ज्यादा होने के कारण बाली ने सुग्रीव के ऊपर असहनीय प्रहार किए, और कारणवश सुग्रीव को अपनी जान बचाकर किष्किंधा से भागना पड़ा। और कुछ समय बीतने के बाद बाली सुग्रीव को ढूंढने जंगल की ओर जाते हैं। मायावी का बड़ा भाई दुदुम्बी, जिसमें 10,000 गजों का बल था, बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, और दोनों में विशाल का युद्ध छिड़ जाता है। दुदुम्बी अपने सींगों से बाली की ओर प्रहार करता है, और बाली दोनों सींग पकड़कर दुदुम्बी को धरती में पटक देता है। दुदुम्बी को धरती में पटकते ही उसके दोनों कानों से रक्त बहने लगता है, और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। बाली इतने क्रोध में था कि दुदुम्बी को वहां से 1 योजन दूर फेंक देता है। वह भैंसा ऋषिमुख पर्वत में मतंग ऋषि के आश्रम में गिरता है। उसके रक्त से मतंग ऋषि का आश्रम अपवित्र हो जाता है। यह देख मतंग ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और बाली को यह श्राप देते हैं कि आज से उस आश्रम के 1 योजन दूर यदि बाली उस जंगल में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बात का फायदा उठाकर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे, जहां बाली का श्राप के कारण आना असंभव था। और यहीं पे सुग्रीव की मुलाकात हनुमान जी से हुई, और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव की मित्रता राम जी से हुई। सुग्रीव ने राम जी को अपनी पीड़ा बताते हुए बाली के बारे में बताया, कैसे उसने किष्किंधा से उसे निष्कासित कर दिया और उसकी अर्धांगिनी भी हर ली, और समय समय पर उसे कैसे परेशान करता। राम जी से अपने मित्र सुग्रीव की पीड़ा देखी न गई, और धर्म के अनुसार बाली को मृत्युदंड देना निश्चित किया। आशा है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना प्यार जरूर दिखाएं। जय श्री राम।